असम में अब सीए कानून को लेकर प्रदर्शन करने पर हजारों करोड़ों रुपए वसूले जाएंगे। प्रदर्शन करने की इजाजत हमें भारत का संविधान देता है, लेकिन बीजेपी के शासित राज्य असम में लोगों को प्रदर्शन न करने की धमकियां दी जा रही है। बोला जा रहा है कि अगर सीए कानून के खिलाफ प्रदर्शन करोगे तो हजारों करोड़ रुपए तुमसे वसूले जाएंगे। लोगों को राज्य में प्रदर्शन करने का कोई भी हक नहीं है। ये हालात है बीजेपी के शासित राज्यों की, जहां पर संवैधानिक अधिकारों को दांव पे रखा जा रहा है, लोगों के अधिकारों को दांव पे रखा जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले फिर एक बार सीए कानून का मुद्दा गरमाने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह भी अपने चुनावी भाषणों में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बात कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अमित शाह के बयानों के साथ ही देश भर में इसका विरोध भी होने लगा है और सबसे ज्यादा इसका विरोध भाजपा के शासित राज्य असम में किया जा रहा है। वहां पर संगठन, विपक्षी पार्टियां लगातार इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कर रही हैं। सीए को लागू करने के खिलाफ विपक्षी दल जो हैं, वो राज्यव्यापी बंद का आह्वान भी कर रहे हैं। प्रदर्शन करना लोगों का कानूनी हक है, लेकिन अब बीजेपी के राज में इस हक को भी दबाया जा रहा है, क्योंकि राज्य में किसी भी तरह का प्रदर्शन करने की मनाही कर दी गई है। और जो लोग प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं उन पर 1-2 करोड़ का नहीं बल्कि 1643 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। असल में राज्य में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अब असम के डीजीपी जीपी सिंह ने भी लोगों को सरकार की तरह चेतावनी दे दी है। उन्होंने अपने बयानों में कहा है कि अगर राज्य में सीए कानून के विरोध में बंद बुलाने का आह्वान किया गया तो इससे एक दिन में करीब राज्य को 1643 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और इस नुकसान की वसूली बंद बुलाने वालों से ही की जाएगी। मतलब अगर अपनी मांगों को लेकर विपक्षी दल लोग प्रदर्शन करेंगे और राज्य को बंद करने की बात करेंगे तो उन लोगों से ही राज्य को होने वाले नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। दोस्तों, आजकल देश में क्या हो रहा है? कहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। बीजेपी सरकार से हर कोई परेशान है। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपी में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। मतलब जितना हो सकता है उतना देश में सरकार लोगों को परेशान कर रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, लाठियों से पीटा जा रहा है। हर तरफ देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन देश को देखने की जगह सरकार को सीए कानून लाना जरूरी है। बाहर से और लोगों को भारत लाना है। देश में जो पहले से लोग रह रहे हैं उन्हें तो रोजगार नहीं मिल रहा, वो तो नौकरियों के लिए सड़कों पर मार खा रहे हैं। भुखमरी का यह आलम है कि लोगों के पास खाने को भी नहीं है। लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, लेकिन सरकार को सीए कानून लाना है। पहले सरकार देश में रह रहे लोगों को तो नौकरियां दे दे, रोजगार दे। बाहरी देशों से पीड़ित लोगों को भारत में लाना गलत नहीं है, उन्हें लाया जाना चाहिए। लेकिन जो भारत में पहले से ही पीड़ित हैं उनका क्या? उनके लिए सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही? दोस्तों, सीए को लाना जो कानून है ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है और इसको चुनावी मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इससे सरकार इसके नाम पर वोट ले सके। लेकिन हकीकत यह है कि अगर सीए कानून लागू भी हो जाता है तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, नीतियां इतनी खराब हैं कि वो लोग वापस ही जाना ज्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि सरकार बस कानून लेकर आ जाती है, उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसे कैसे लागू करना है। लागू करना तो दूर की बात है, जो उससे पहले की तैयारियां की जाती हैं, कानून को लागू करने की जो तैयारियां होती हैं पहले, वो भी बीजेपी सरकार बिल्कुल भी नहीं करती। उनका काम है कि कानून लाओ, उसे लागू करो, फिर लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बिका हुआ मीडिया सरकार की तारीफें करेगा, कानून की अच्छाइयां बताएगा, साथ में सरकार की चाटुकारिता में ये भी बोल देगा कि लोगों को कानून समझ ही नहीं आया, बेवजह प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने नोटबंदी का हाल देखा, वहां पर कैसे राजा जी रात को आए और बोल दिया कि कल से नोट बंद हो जाएंगे, लेकिन आगे की रणनीति क्या थी, कैसे लोगों के नोट बदले जाएंगे, उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। लोग लाइनों में लगे रहे, कितने लोगों की मौत हो गई। ऐसे किसानों के लिए कानून लेकर आए, एमएसपी वाले कानून, कितने किसानों की उसमें भी मौत हो गई। और ऊपर से अफसोस की बात तो ये है कि फिर भी सरकार और मीडिया अपनी नाकामियों पर बोलते हैं कि लोगों को तो कानून समझ ही नहीं आते। इसी तरह फिर एक बार सीए कानून लाया जा रहा है, लेकिन क्यों लाया जा रहा है? पहले देश के लोगों को नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही? इसका कुछ भी अता पता नहीं है।
क्या जो लोग बाहर से आएंगे उन्हें नौकरियां नहीं चाहिए होंगी, उन्हें रोजगार नहीं चाहिए होगा? क्या बस उन्हें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लाकर सरकार का काम खत्म हो जाएगा? उन्हें नौकरियां कौन देगा? घर, जरूरी सामान कौन देगा? इन सब बातों से सरकार को क्या ही लेना देना, क्योंकि वो तो सिर्फ सीए को चुनावी मुद्दों की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। और इस काम में मीडिया से लेकर हर कोई सरकार का साथ दे रहा है। अब तो असम के डीजीपी जीपी सिंह भी बोल रहे हैं कि हम प्रदर्शन कर रहे लोगों से, राज्य में बंद का आह्वान करने वाले लोगों से पैसे वसूलेंगे। कोई डीजीपी साहब को बताए कि सरकार जब गलत काम करती है तो लोग, विपक्षी लोग जो होते हैं और जो बाकी लोग होते हैं, वो प्रदर्शन करते ही हैं, विरोध करते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ठीक से काम करे, ना कि प्रदर्शन कर रहे लोगों से वसूली की जाए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।